बड़ा सेगमेंट है जिसके ऊपर मुझे हर मिनट में काम करना है, जिसके साथ मैंने हर मिनट गुजारना है, वो निग्लेक्टेड है, तो फिर मेरे ये दोनों सेगमेंट जो हैं वो उस पर काम करने से इफेक्ट नहीं आ पाएगा। अगर हम जल्दी इफेक्ट चाहते हैं, अगर हम बेहतर इफेक्ट चाहते हैं, तो हमें ज्यादा फोकस करना है छोटे छोटे से एक्ट ऑफ काइंडनेस पे, जो किसी से अच्छे से बात करना, किसी को मुस्कुरा के जवाब दे देना, किसी को फील करते हुए कोई चीज को रिलैक्सेशन दे देना। मैं ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट पे काम करती हूँ, ठीक, और अक्सर जाहिर है जब पॉलिसीज की बात आती है, एसओपीज की बात आती है, तो हम बड़े रिजिड हो जाया करते हैं। पॉलिसी में ऐसा लिखा है तो नहीं हो सकता है, और पॉलिसी ये बात कहती है, मैं खुद बनाती हूँ पॉलिसीज, पॉलिसीज में ये बात लिखी है तो नहीं हो सकता है, आपको बताया है इससे ज्यादा छुट्टी नहीं मिल सकती है, आपको कहा है इसी तरह से काम होना है तो इसी तरह से होना है। लेकिन पॉलिसी है ना, सिर्फ कुरान में चेंज नहीं हो सकता, बाकी तो सब कुछ चेंज हो सकता है। सो अगर आप पॉलिसी जरूर बनाते हैं, लेकिन अगर उसके साथ आप कंपैशन ऐड नहीं करते, अगर आपकी लीडरशिप जो है वो आपके अंदर जो लीडर है वो कंपैशनेट नहीं है, तो आप पॉलिसीज को दूसरे के लिए तकलीफ बनाते हैं। रेगुलेशन के लिए नहीं बन रही होती, वो तकलीफ के लिए बन रही होती है। तो आई हैव सेवरल ऑर्गेनाइजेशंस जिनके साथ मैंने काम किया और उनके पॉलिसीज को जब देखा, तो वो जो हम कहते हैं ना एम्प्लॉय फ्रेंडली पॉलिसी नहीं होती। एक बड़ी मुझे एक पॉलिसी है लोगों की जिससे मुझे बड़ी चिढ़ सी लगती है, और वो कई जगह मैंने ऑर्गेनाइजेशंस में मिली और फिर मैंने उनको चेंज करवाया। मैंने एक छोटी सी पॉलिसी है, हाफ डे लीव। आप हाफ डे आपकी जो लीव है, या आप अर्ली जा रहे हैं या आप हाफ डे ले रहे हैं, तो 4 बजे अगर आप 5:30 बजे ऑफिस खत्म होता है, 4 बजे अगर आप जाएंगे तो वो हाफ डे काउंट होगा। अगर आप 4 बजे से पहले चले गए तो आपकी फुल डे छुट्टी हो जाएगी। फिर हाफ डे आप वर्किंग आवर्स को हाफ करो ना, 8 घंटे का अगर आपका टाइम है तो उसको 4 घंटे हाफ डे रखो। रियलिस्टिक आप सोचो तो सही। ठीक है, आप कहते हैं कि आप एक बार जाएंगे, आप देखिए महीने में एक बार आप अर्ली जा सकते हैं, लेकिन वो अर्ली टाइम का हाफ डे तो काउंट करो ढंग से, तो एम्प्लॉय को कुछ तो समझ में आए कि उसके साथ कुछ बेहतर करने की कोशिश कर रहे हो, हर तरफ से पकड़ने की कोशिश नहीं कर रहे। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम कंपैशनेट हों। पॉलिसी प्रोसीजर सारी चीजें बनाई जाती हैं, बट उसके साथ भी हम कितने ह्यूमनिस्टिक अप्रोच को सामने रखें। कॉर्पोरेट स्लेवरी ना हो। या बिल्कुल हमारे यहाँ ऐसे ही है। इस पे हमने काफी बात की है। जब कॉर्पोरेट स्लेवरी नहीं होगी, जब घर पे हम गुस्सा किसी और का किसी और पर नहीं उतार रहे होंगे, जब हम अपने दोस्त पंचिंग बैग्स नहीं होंगे, जब हम अपने दोस्तों के साथ, तो इन सारी चीजों में ना मुझे तो सबसे ज्यादा मजे की चीज लगती है वो ये है एनहांस सेंस ऑफ पर्पस। जब सेंस ऑफ पर्पस हमारा एनहांस होता है, जब हम पता हो हम इस दुनिया में हैं क्यों भाई, क्यों इधर, जो कि हम में से बहुत सारे लोगों में नहीं हो पाता। मैं अक्सर जब इंटरव्यूज कर रही होती हूँ, बात कर रही होती हूँ, स्पेशली बच्चों से भी, बच्चे क्या बड़ों की भी हालात आजकल हमारे बड़ों के भी कुछ ऐसे ही है, हम जंगलों के भी ऐसे ही है। अपने साथी लोगों से बात करो कि अब तक क्या किया और करना क्या चाहते हैं, तो आगे से जवाब आता है वक्त ही नहीं मिलता, बस लगे हुए हैं, फिक्र माश ने जो है वो हमें जकड़ा हुआ है, कुछ सोचने का टाइम ही नहीं है, क्यों, क्या करें, कब करें। एक ये जवाब आता है। बच्चों से पूछो क्यों आए हो, करना क्या चाहते हो, जिंदगी में गोल क्या है। अभी रिसेंट एनकाउंटर है मेरा 3 दिन पहले एक लड़के के साथ, यंग बॉय पढ़ रहा है, अभी BBA कर रहा है। मैंने उससे पूछा बेटा चाहते क्या हो, आगे क्या करना है। मैडम आई गो विद द फ्लो। मैंने कहा बेटा अभी पहुंच के भी आप ये कह रहे हो गो विद द फ्लो, कुछ तो सोचा होगा, कुछ करना है। मैं आगे जाकर एक डिप्लोमा करूंगा। मैंने किस चीज में, और वो कोई तीसरी स्किल पे, किसी
डिप्लोमा था। मैंने कहा अच्छा इसके अलावा पर्सनल लाइफ में क्या चाहते हो अपनी जिंदगी से? वो मैंने नहीं सोचा। मैं कहा चलो प्रोफेशनली तो आप नहीं सोच रहे, यू विल गो विद द फ्लो, और जब जमाने की थप्पड़ पड़ेंगे तो आप खुद सीख जाएंगे। पर्सनली अपनी जिंदगी से क्या चाहते हो, हु यू वांट टू बी, उसको समझ ही नहीं आई कि क्या बोलना, क्या चाहता है अपनी जिंदगी से। नौकरी कर लूंगा, मैं कहा फिर शादी कर लोगे, हाँ फिर शादी कर लूंगा। मैं कहा फिर अपने बच्चे हैं उनके खर्चे उठाओगे, हाँ फिर वो कर लूंगा। मैंने कहा अपनी जात के साथ क्या करोगे, तो उसको नहीं मालूम अपनी जात के साथ क्या करेगा। I think the reason behind is this, that since our childhood, the career counseling is probably not Yes. done in our society. That's the reason. Most of in like European or Western culture, वो बचपन से ही उनको बताते हैं उनकी स्ट्रेटजीज और उनकी जो स्किल्स है ना, ताकि वो बच्चा पहले से ही पता लग जाए कि वो क्या कर सकता है आगे, तो पर्पस बड़ा क्लियर हो जाता है उनका। हाँ, तो करियर काउंसलिंग फॉर पर्पस, आपका करियर पर्पस, बट काउंसलिंग फॉर पर्सनल पर्पस वो भी मिसिंग है हमारे घरों में। तरबियत। Life is a commitment. Yes. To work for the society with compassion. And without compassion, religion has no meaning. डेफिनेटली, और ये कमिटमेंट कौन देगा हमारे बच्चों को? एक्चुअली मैडम हमारी फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन जो है ना, उसमें बहुत वीकनेस है, नंबर 1। नंबर 2, जो कुछ हमें काउंसलिंग मिलती है मोस्ट ऑफ द टाइम इन पाकिस्तान हमें रिलीजन से मिलती है। वो बड़ा जो है ना, हमें स्ट्रॉन्ग जो है ना, वो एक चीज़ है, वो बड़ी इफेक्टिव होती है। जैसे फेथ उन अल्लाह, हर चीज़ में हम अल्लाह पे भरोसा करते हैं, हर चीज़, जैसे आपने अभी भी बात की, तो वो चीज़ है। लेकिन एजुकेशन वाइज जैसे आपने कंपेयर किया वेस्टर्न कल्चर्स और यहाँ, हर दूसरे आदमी, बच्चा तो छोड़ दें, मैंने तो देखे हैं 50 साल के 60 साल के लोगों को ये नहीं पता होता तो पर्पस ऑफ लाइफ क्या है, या उन्होंने जो जिंदगी गुजारी वो भी समझनी है, और आगे क्या करना है वो भी नहीं पता। तो ये तो जैसे जैसे आपकी अवेयरनेस बढ़ती है, जैसे जैसे लोगों में उठना बैठना होता है, फिर आदमी को कोई मिशन मिलता है, और उस पर जब वो काम करता है तो फिर वाकई में कोई चीज़ हो जाती है। आपकी बात को अभी मैं आगे लेकर जाऊंगी, ठीक? जी बेटे। I'd like to add on a different opinion about what he said about let it flow, like go with the flow, right? So having an overwhelming opportunities all around us in this technological era, I think it becomes somehow confusing at a certain point that what field or what area you should go for, right? It doesn't really necessarily have to be your 4-year graduation program and you'll spend your entire life till 60 years or 70 years or even till death regarding that field. It could be something else as well, because we have number of examples. For example, there's a restaurant owner, famous food chain. He started cooking at like 55 or 60. Mr. Ford started quite late in 50s and 60s. I think it becomes a sense of purpose doesn't have to be age related, or it doesn't have to come to us. Like it will come to us only if you're spending enough time with ourselves, right? It doesn't really have to if you're running after something or someone professionally or even spiritual sense or voluntarily sense. Definitely, you are right. देखिए, if I am a 22-year-old girl, which I am not, वैसे मैडम कहते हैं कि वास्तु पैदा किया है इंसान को, वरना बात इतना ना करो। बिल्कुल दिल की बात कर रहे हैं। So if I am a 22-year-old girl और मुझसे कोई ये सवाल करे कि मैं अपनी जिंदगी से क्या चाहती हूँ, and I have no idea what I want, और मैं से भी कहती हूँ कि I'll go with the flow, जब पापा कहेंगे शादी कर दूंगी, जब तक शादी नहीं हो रही मैं कहीं नौकरी कर लूंगी, जब तक नौकरी नहीं मिल रही है कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो कर ही लूंगी, नहीं तो खाना ही पका लूंगी घर में। I'm born to love. Definitely, thank you so much. So किस लिए पैदा हुए हैं भाई, ये पता होना जरूरी है। मैं क्या करना चाहती हूँ, ठीक है, पर्पस जो प्रैक्टिकल लाइफ है वो आप एक्सप्लोर करते जाएंगे, आगे बढ़ते जाएंगे। आपकी बात को मैंने कहा था आगे लेकर जाऊंगी। हमें एक्सपीरियंस के साथ एक्सपोजर मिला, वो तो मिलता है। हम घरों में क्या कर रहे हैं, हम अपने बच्चों के साथ क्या कर रहे हैं, ये एक्सपीरियंस बाहर के थप्पड़ों के साथ क्यों मिल रहा है? पर्पस ऑफ लाइफ या ओपिनियन अबाउट लाइफ
या एक मेरा अपना जिंदगी का एक विजन, वो मैं बाहर की दुनिया से थप्पड़ खा के क्यों बना रही हूँ, मैं साथ ही में मेरे बच्चे ग्रो क्यों नहीं कर रहे उसके साथ। Can I add one thing? I think जो फैमिली बॉन्ड्स में जो या वीकनेस या फिर लूपहोल्स आए हैं इस अर्बन सोसाइटी में बिकॉज ऑफ द लाइफस्टाइल वी आर लिविंग, राइट? वी आर स्पेंडिंग मोर देन हाफ ऑफ आवर डे ऑफ आवर, लाइक चाहे वो बच्चा हो उसके स्कूल कॉलेज या फिर उसकी स्पोर्ट्स एक्टिविटीज हो शाम के टाइम, समर कैंप हो, एंड इवन इफ दैट इज अडल्ट वॉलंटरी एक्टिविटीज अपने प्रोफेशन, आई थिंक वी आर स्पेंडिंग 70 or 60% of our entire day of a 24-hour day outside. So that's why we are not able to have that quality time. Even if we have, it is very limiting in nature. So that's why I think there are loopholes in our family systems. Yes. I'd like to add up to that is that parents play a very important part in this. I would say that this is a very common situation in Pakistan, but however, I feel very lucky that my father, Bilali, he was a great father in that sense. Since childhood, he always showed us the path. He always trusted me, and he saw what I was good at, and he always made me pursue what I believed in. So parents play a vital role. Exposure matters, experience matters, but if you don't get the right learning from your own house, it's difficult to know even at the age of 55. Definitely. This is the point which I am talking about. Let me add something. Yeah, sure. Let me add something. Somebody asked कि compassion निकला कहाँ से? तो compassion passion से निकला है. The more strong your passion is, the more in depth your compassion is. बिल्कुल. And Thank you. Oxford Dictionary says passion of Christ. Passion Of Christ. of Christ. Okay. So जब तक हम अपने फैमिली बॉन्ड स्ट्रॉन्ग नहीं करते, जब तक हम अपने बच्चों के साथ कनेक्ट नहीं करते, हम बिखरे हुए, कंफ्यूज, डिस्ट्रैक्टेड लोग बना रहे हैं, हुजूम बना रहे हैं. सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू कनेक्ट विद आवर चिल्ड्रन. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. मैं अक्सर पेरेंटिंग मेरा बड़ा दिल के करीब एक टॉपिक है, और मैं ये बात कहती हूँ और मैं अक्सर ये बात पूछती भी हूँ. हम भी छोटे थे जब, और आप लोग जो यहाँ छोटे बैठे हैं वो भी बताएंगे कि हमें हमेशा हमारे पेरेंट्स चाहते हैं, या हम जो पेरेंट्स हैं वो भी बताएंगे, हम अपने बच्चों को चाहते हैं कि वो फर्मा बरदार हो. इज इट? हमारे पेरेंट्स भी हमसे चाहते थे फर्मा बरदारी. ट्रू. फर्मा बरदार हो, और हम भी अपने बच्चों से चाहते हैं फर्मा बरदारी. कितने पेरेंट्स हैं यहाँ पर उस समय? सारे पेरेंट्स हैं यहाँ पे. हाँ, तो हम भी अपने बच्चों से फर्मा बरदारी चाहते हैं. मैं ये कहती हूँ फर्मा बरदारी नहीं चाहिए. मुझे तो अपने बच्चों से फर्मा बरदारी नहीं चाहिए. मैं नहीं कहती. मेरी 4 बेटियां हैं माशाल्लाह से, और मेरा एक नवासा है छोटा सा. तो मुझे अपने बच्चों से फर्मा बरदारी नहीं चाहिए. मैं कहती हूँ बच्चों को बनाओ जिम्मेदार. फर्मा बरदार तो अगर जिम्मेदार है, फर्मा बरदार खुद बन जाएंगे. और जिम्मेदार उस वक्त होंगे जब हम उन पर ट्रस्ट करेंगे, जब हम उनसे बात करेंगे, जब हम उनके साथ एक बॉन्ड क्रिएट करेंगे, जब उनके साथ हम बैठेंगे. आप कुछ कहना चाहते हैं? Yes, madam. Actually, what I want to say, you want to feel your child to be responsible. You want to be your child obedient. But our children are not obedient, not responsible. Why? Because we are not responsible. We That's are why. not feeling that level of confidence, that level of good qualities in ourselves. So how can we transfer all these qualities in our child? So first of all, adopt yourself, be yourself, make yourself, then it will be transformed to your children. डेफिनेटली. सो सबसे पहले तो हम रिपल इफेक्ट की बात करें, हमें अपने आप को ही बेहतर करना है. लेकिन अब इस उम्र में आकर और अपने बच्चों के साथ अगर मैं अपने आप को ट्रांसफॉर्म करूं और फिर मैं बच्चों पे बात करूं, तो फिर तो चिड़िया चुग गई खेत. तो पहले तो मैंने अपने साथ साथ अपने आप को भी बेहतर करना है, और साथ साथ अपने बच्चों के साथ भी अपने आप को बेहतर करना है. सेंस ऑफ पर्पस बचपन से डेवलप होता है, तब आगे जाकर वो मैच्योर होता है. वो कई सारे रूप लेगा, कई सारे डायरेक्शंस लेगा, कई सारे एक्सपेरिमेंट्स करेगा. लेकिन हमारे पास वो सेंस ही नहीं है. वो जब डेवलप होगा तो फिर वो मैच्योर होगा,
एक्सपोजर्स के साथ, एक्सपेरिमेंट्स के बाद वक्त सिखाएगा, कुछ लोग सिखाएंगे, कुछ हम खुद सीखेंगे, तो वो हमारा पर्पस जो है वो मैच्योर होता चला जाएगा, बट इट शुड बी नर्चर्ड फर्स्ट। और नर्सरिंग की सबसे पहली जो जगह है वो हमारा घर है, फैमिली है, फिर स्कूल है, एजुकेशन है, लेकिन सबसे ज्यादा जो काम है वो हमने एज अ पेरेंट करना है। अपने बच्चों के अंदर कंपैशन, पैशन, सेंस ऑफ पर्पस, पॉजिटिविटी, ये सब होगी तो आगे की चीजें होंगी। और इसके लिए सिंपल सी एक चीज ये करनी है कि बच्चों को भरोसा देना है और करने देना है, और सिर्फ उनको ही भरोसा देना है, करो जो चाहते हो, मैं पीछे खड़ा हूं, मैं आपके साथ खड़ी हूं, मैं आपके साथ खड़ा हूं, डू वॉट एवर यू डू। डेफिनेटली हम उनको गाइडलाइन दे रहे होते हैं, हम उनको साथ लेके चल रहे होते हैं, हम स्कोप बता रहे होते हैं, बट इट्स देयर चॉइस कि हाउ दे आर गोइंग टू गो अबाउट इट। तो ये वाली चीज जब डेवलप कर सकेंगे तब हम एक सेल्फ कंपैशनेट इंसान डेवलप करेंगे, जिसका इफेक्ट फिर सोसाइटी के ऊपर आएगा। जी आप कुछ कह रहे थे? मतलब आपने क्या बच्चों को भरोसा दे रहे थे, ये ट्रस्ट मैंने ज्यादा से बच्चों को नजर में एडमिशन के लिए मोबाइल दे दिया, उसके बाद से वापस ले देखिए आज की दौर में मोबाइल बहुत इम्पोर्टेंट है, हर बच्चे की जरूरत है। और मजे की बात यह है कि हम छीन ले नहीं सकते उनसे, क्योंकि फिर वो हमारे आगे आके खड़े होंगे कि उसके पास भी, उसके पास भी, उसके पास भी, उसके पास भी। आप ही मुझे नहीं देते, आप जल्लाद हैं, आप नहीं देते, आप जल्लाद हैं, आपकी वजह से जो है वो मेरे दोस्त मेरा मजाक उड़ाते हैं, क्योंकि वो सोसाइटल प्रेशर भी है बच्चों के ऊपर, और वो प्रेशर हमारे ऊपर भी है। बीइंग पेरेंट्स हमें भी अपने बच्चों के साथ फिर बहुत सारी एक्टिविटी जो हम नहीं चाहते बट हमें करनी पड़ती है। बट द वे वी कम्युनिकेट थिंग, द वे वी कनेक्ट विद देम, अब फॉर सपोज आई ऑल्सो फेस दिस, माई एल्डर डॉटर वॉज इन क्लास 6 और तब उन्होंने एक हंगामा घर में डाला हुआ था कि मुझे फेसबुक का अकाउंट बनाना है और मैंने जो है वो मोबाइल चाहिए मुझे, क्योंकि उनकी जो कजन सिस्टर थी शी वॉज इन क्लास 8, उसके पास था, और वो क्योंकि बचपन से साथ पढ़ी थी, 2 साल का फर्क था, तो कुछ अर्से तक तो वो बचपन में 2 साल का फर्क पता नहीं चलता, लेकिन कुछ अर्से बाद फिर वो फर्क आ जाता है। तो उनके पास था तो उनको भी चाहिए, साथ के सारे फ्रेंड्स के पास था तो उनको भी चाहिए, और उसने मेरी लाइफ मिजरेबल बना दी थी उस चक्कर में, उसको चाहिए। बट उसके लिए फिर मैंने क्या किया, मैंने कहा अच्छा ठीक है मुझे सिखाओ फेसबुक, मेरे पास नहीं था, मैं कहा ठीक है मुझे भी सिखाओ फेसबुक, हम दोनों करें। क्यों? क्योंकि मुझे उससे कनेक्ट करने के लिए कोई मीडियम चाहिए ना। फेसबुक मेरे लिए नई बात है, अब अगर मैं उसको खाली दे देती हूँ और मुझे उसकी नॉलेज नहीं है, मैं क्या बात करूंगी उसको। तो जब मैंने फेसबुक सीखी, मुझे नॉलेज मिली क्या है, मुझे पता चला जी ये टर्मिनोलॉजीज इस तरह से इस्तेमाल होती है, तो सो वी हैव अ कॉमन ग्राउंड टू टॉक अबाउट। अरे बेटा मेरे साथ ये चीज थी, इसको क्या मतलब होता है, इसका क्या होता है, ऐसे कैसे करते हैं, अच्छा अपलोड कैसे करेंगे, ये क्या बनेगा, वो कैसे होगा, पोस्ट कैसे होगी, अच्छा कमेंट क्या होता है, हाइड कैसे करेंगे। सो वी हैव अ कॉमन थिंग टू टॉक अबाउट। सो उसकी वजह से क्या कि वो मेरे लिए एलियन चीज नहीं है, और बेटी के लिए ये नहीं है कि इनको तो कुछ पता ही नहीं है, और हमारे पास बात करने के लिए कॉमन ग्राउंड जरूरी है। इंस्टा आया तो मैंने बच्चों से कहा अच्छा भाई चलो मुझे इंस्टा सिखाओ भाई क्या है, तो बच्चियां मुझसे कहती हैं कि आप इंस्टा में ना सिर्फ हमें स्टॉक करने के लिए बैठी, हमें पता है लेकिन आपको जब आज के बच्चे के साथ कनेक्ट करना है तो जो उसकी एक्टिविटीज है उनको समझना पड़ेगा, ताकि आपके पास उसके साथ बैठने के लिए, बात करने के लिए कॉमन ग्राउंड हो। और उस कॉमन ग्राउंड पे जब हम बात करेंगे तब हम उनको चीजें बता सकते हैं। और एक दूसरा सजेशन ये है कि मैंने अब हमेशा ये प्रैक्टिस किया और हमेशा इसका पॉजिटिव देखा है, हम जब कभी भी बैठते हैं तो इस्लाह करने की कोशिश करते हैं, इस्लाह ना करें।
बेटा ऐसे करना चाहिए, ये अच्छी चीज नहीं है, चाहिए ऐसा होना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, इसलाह ना करें, बातचीत करें, कम्युनिकेशन करें, डिस्कशंस करें, डिफरेंट इंसिडेंसेस पे, डिफरेंट चीजों पे। आज कोई चीज बहुत ज्यादा वायरल चल रही है, बच्चों के हवाले से सेंसिटिव है, बात करें उस पर बैठ के। बहुत सारे टॉपिक्स हैं आजकल जो बच्चों के लिए बड़े एक्साइटिंग हैं और वो अपनी ओपिनियन बना रहे हैं। वेस्टर्न वर्ल्ड से उनको वो बातें मिल रही हैं और वो उस पर अपनी ओपिनियन बना रहे हैं। तो इट्स बेटर टू टॉक टू देम अबाउट दोज टॉपिक्स, ताकि हम बातों बातों में उनको अपना ओपिनियन उनके दिमाग में डाल सकें। वो सिर्फ एक्सटर्नल ओपिनियंस ना लेके बैठे, बल्कि हमारा व्यू पॉइंट भी उनके सामने हो, सो दे विल बी एबल टू इवैल्यूएट कि किधर जाना है, उनका एक माइंड सेट हो सके। तो तभी कहीं जाके जो जितना स्ट्रांग हम यहाँ पर बॉन्ड बनाएंगे, तभी हम सेंस ऑफ पर्पस क्रिएट कर सकेंगे। वही बच्चे फिर आगे जाकर कुछ बेहतर कर सकेंगे और वही फिर आगे हमारी कम्युनिटीज में नजर आएगा। इसकी आगे वाली स्लाइड पे हम काफी बात कर चुके हैं। माइंडफुलनेस सबसे मजे की बात है। योगा बहुत अच्छे से हमें जो है वो अपने आप पे सोचने पे मजबूर करता है। लेकिन इसी के साथ साथ बहुत अच्छी एक्सरसाइज है योगा, लेकिन उसी के साथ साथ हम खुद अपने आप से क्या बात करते हैं, हम खुद अपने आप को कैसा सोचते हैं। यार मुझ पे तो ये कलर अच्छा ही नहीं लगता, बहुत सिंपल सी बात है, मुझ पे ये कलर अच्छा नहीं लगता। एक तो ये सोच है, बच्चियां अक्सर इसमें परेशान होती हैं, ये कलर मुझ पे अच्छा नहीं लगता। लेकिन एक ये सोच बनाना कि मैं जो पहनूं वो अच्छा लगता है। ये चीज बनाना, आई एम नॉट व्हाट आई एम वेयरिंग, आई एम व्हाट आई एम, व्हाट आई फील। Basically, your clothes are made for you. They are not made for you. Yes. तो जब ये इस तरह से पॉजिटिव चीजें, मैं हमेशा हार जाता हूँ, मेरे साथ ही गलत हो जाता है, उसको ये सोचना कि ये मेरे साथ गलत हो जाता है, हो सकता है कि इससे ज्यादा डिजर्विंग कोई और चीज मेरे लिए हो, या ये चीज किसी और के लिए ज्यादा डिजर्विंग हो, मेरे लिए नहीं थी अभी। बल्कि इसमें मुझे याद आया, एक कोई इंडियन खातून है, बच्ची है, लड़की सी है, उसकी बड़ी मजे की कोई नज्म है इसी तरह की, सर्च कीजिएगा, मुझे याद नहीं आ रही आती तो मैं इसको साथ में रखती, अभी याद आया। तो वो यही उसके अंदर वो कहती है कि मुस्कुराओ, है ना? कितनी मजे की है वो बात, मुस्कुराओ, ये हो जाए तो भी ये हो जाए वो तो हो जाए तब भी मुस्कुराओ। कोई चीज नहीं मिली, शायद किसी और को उसकी ज्यादा जरूरत थी, मुस्कुराओ। तो जब हम दूसरे की तरफ पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना शुरू करेंगे तो हमें अपनी चीजें बहुत बेहतर नजर आना शुरू होंगी। पैराडाइम शिफ्ट। फिर हमारे अंदर कंपैशन आएगा। अपने आप पे तो रहम करें पहले, फिर दूसरे पे रहम करें। मैडम एक वर्ब है, कंपैरिजन इज द किलर ऑफ क्रिएटिविटी, डेफिनेटली। और हम अपने स्कूलों में ये जरूर बहुत शौक से करते हैं कंपैरिजन, और क्रिएटिविटी तबाह कर देते हैं। हम अपने घरों में कंपैरिजन जी जैसे हमारे घर से ये शुरू होता है ना, वो आपका कंपैरिजन आपके रिश्तेदारों से, पड़ोसियों से, तो इट फर्मली फिक्स इन हिज और हर माइंड दैट, तो वो फिर ऑटोमेटिकली वो जब बड़ा होता है तो वो उसके दिमाग में घुसती होती है, पर्सनालिटी का पार्ट बन जाता है। जी, कंपैरिजन उसमें रखना चाहिए जहाँ पे कॉम्पिटेंसी कॉम्पिटेंट होने के लिए और एक्सेल करने के लिए, अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए आप ऐसी कंपैरिजन करें, बट उसके लिए जेलसी क्रिएट ना हो। बिल्कुल। और आप क्यों ना अपने आप से कंपटीशन करें। व्हाटएवर आई एम राइट नाउ, मैं उससे अगली बार, कल मैं इससे खुद बेहतर होना चाहती हूँ, परसों मैं उससे और बेहतर होना चाहती हूँ। तो मैं खुद कहाँ हूँ, मैं जब अपने आप को कम्पीट करने की कोशिश करूंगी तो मुझे दूसरा कोई नजर ही नहीं आएगा पड़ोस में। तो कंपैरिजन हम पहले हमें घरों से मिलता है, देखो तुम्हारा बड़ा भाई इतना अच्छा पढ़ता है, हमारे नंबर नहीं आते। कजन को तो छोड़ दे, मामू के बेटे को तो छोड़ दे, सबसे पहले तो घर में होता है। बड़ी वाली को जो है ना वो इतने सलीके से चीजें रखती है, छोटी वाली को का सलीका पता नहीं कहाँ है। मुस्कुराओ। तो
कंपैरिजंस जो है वो फिर सेल्फ डाउट्स क्रिएट करते हैं। कंपैरिजंस जो है वो पर्सनालिटी को शेप करते हैं। कंपैरिजंस जो है वो कॉन्फिडेंस कम करते हैं और फिर क्रिएटिविटी नहीं आती। फिर आप कोई भी नया काम करने से पहले आपको अपने ऊपर भरोसा नहीं होता कि मैं ये कर भी सकता हूँ, पता नहीं ठीक होगा कि नहीं होगा। सो माइंडफुलनेस के लिए सबसे पहले जो सराउंडिंग में हमें बेहतर करना है वो बेहतर करें, प्लस अपने साथ पॉजिटिव टॉक करें, योगा करें, अपने साथ पॉजिटिव टॉक करें, अपने आप को बेहतर करने की कोशिश करें, तो फिर हम माइंडफुलनेस हमारे अंदर क्रिएट होगी। सबसे ज्यादा है कि शुक्रगुजार। शुक्रगुजार, बिल्कुल। ग्रैटिट्यूड इज द की। सिर्फ सजदा कर देने से काम नहीं पूरा हो जाता है, वो प्रैक्टिस है हमारी। जो आप बात करेंगे ना, खुद पे पहले जो चीजें आप प्रैक्टिस खुद पे करें। देखो बच्चों को हम बताते हैं, बच्चे वो हमारी बात कम सुनते हैं, जो देखते हैं। बच्चे जो हम बोलते हैं उस पर इम्प्लीमेंट करते हैं। बच्चों को झूठ नहीं बोलो, खुद झूठ बोल रहे हैं, तो फिर वो इम्पैक्ट नहीं आता। बिल्कुल। वर्क प्लेस पे कंपैशन की हमने थोड़ी सी बात की थी। इससे क्या होगा, पॉजिटिव रिलेशनशिप होंगे हमारे, ये हमने बात की थी। क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन, जब आज़ादी मिलेगा माहौल, जब कंपैशनेट एनवायरनमेंट होगी, जब प्रोडक्टिव एनवायरनमेंट होगी, जब हेल्दी एनवायरनमेंट होगी, तो क्रिएटिविटी और इनोवेशन होगा। वरना सिर्फ घड़ी देख कर टाइम पूरा करके लोग बाहर निकल जाएंगे मुस्कुरा के। आजकल मैं एक इदारे में ऐसे ही फेस कर रही हूँ, मुस्कुराते हुए आते हैं, मुस्कुराते हुए चले जाते हैं, काम नहीं करते। वो यही हो रहा है। इतने जो है ना उन्होंने जो है ना मुस्कुराहट को अपने ऊपर ले लिया है कि बस मुस्कुराते हुए आते हैं, मुस्कुराते हुए निकल जाते हैं। और उसके बाद उनसे एक साहब से कहा कि भाई इनकी जरा सीट इधर उधर कर लीजिएगा। देखिए एनवायरमेंट जब अच्छा होता है ना, तो फिर इसको हम नहीं अपने पास से हटाएंगे। तो वो बेचारा टीम लीड उनका जो है ना वो परेशान था, मुझसे कह रहा था मैडम आप थोड़ी सी मेरी हेल्प कर दें, साहब को मुझे अपने पास बिठाना है और ये इधर बैठते हैं, कोई भाग जाते हैं वैसे कोई काम नहीं करते। अब वो उन्होंने अपने सीईओ से सबसे पूछ पाछ के सारी चीजें अलाइन कर दी। अब जो एम्प्लॉइज हैं उनका अलग ये है, उन्होंने कहा कि बेटे आप इधर शिफ्ट हो जाइए, पता देखिए इसको तो हम यहीं पर ही बैठा के रखेंगे, देखिए अच्छा एनवायरमेंट होता है तो हमें काम करने में मजा आता है। मैं बहुत देर तक खड़ी हुई उनकी गुफ्तगू सुनती रही, मैं मीटिंग करके बाहर जा रही थी, मैं बहुत देर तक गुफ्तगू सुनती रही। फिर मैंने कहा कि ये जो साहब है इनको उठाएं और जरा इधर बिठा दें और बाकी आप देख लीजिएगा। हम सब मेरी शक्ल देखकर खामोश हो गए, ये क्या हुआ। तो वहां पर एनवायरमेंट ऐसी है कि बस मुस्कुराते हुए आते हैं, मुस्कुराते हुए चले जाते हैं। ठीक चाय ब्रेक जो है वो आधे घंटे की वो जो है वो 1 घंटे भी गुजर जाती है, लंच ब्रेक 3 घंटे में चला जाता है। आप पहले 10 बजे तशरीफ लाते हैं, 10 बजे आके बैग रख के फिर निकल जाते हैं, तो वो कुछ चिल पार्टी चल रही है, तो ज्यादा ही मुस्कुरा रहे हैं, सब काम मुस्कुरा के। तो वहां से मुस्कुराहटें कम करनी है, ज्यादा ही मुस्कुराहट हो गई। चलिए सोशल कोहेजन होगा जब हम इंडिविजुअली बेहतर होंगे, इनजस्टिस के खिलाफ आवाज उठा सकेंगे। हमारा एज अ कॉम हम कहते हैं हमारा मैटर नहीं, छोड़ो, हमें तो नहीं हुआ ना कुछ, खैर निकल लो, हमारा मैटर। आई नो कुछ चीजें ऐसी हैं जिसपे वी कांट डू, एटलीस्ट बात करना तो जरूरी है। हम हर जगह हाथ नहीं डाल सकते, हर जगह हम खड़े नहीं हो सकते, हर जगह हम, इतनी इनजस्टिस है और इस किस्म की इनजस्टिस है कि जाहिर है हमें अपने आप को भी सेफ रखना है, सारी चीजें हैं। बट अगर हम बुरे को बुरा कह ही नहीं रहे, समझ ही नहीं रहे, कह ही नहीं रहे, इतना तो कर सकते हैं कि कह सके किसी को। एक बड़े मजे की वीडियो है जिसमें एक प्रोफेसर आते हैं और एक बच्ची को कहते हैं कि आप उठें और क्लास से बाहर चले जाओ, आइंदा मेरी क्लास में आने की जरूरत नहीं है, सीखिए। और फिर वो बच्चों से पूछते हैं कि लॉ क्या है, तो बच्चे अलग अलग मिसालें दे रहे होते हैं। तो एक जिसमें कहता है कि इनजस्टिस, तो कहते हैं यस इनजस्टिस को कंट्रोल करना। तो इनजस्टिस यहाँ क्लास के अंदर हुई, किसी ने आवाज नहीं उठाई, मेरे साथ नहीं हुई,
कंपैशन मिसिंग है। एक चीज गलत क्लास के अंदर हुई, आपने खड़े होकर कहने के बजाय कि आप क्यों इसके साथ ये गलत कर रहे हैं, सब खामोश रहे। और ये हम अक्सर करते हैं अपने वर्क प्लेस पे, अपने घरों में, किसी के साथ इनजस्टिस हो रही होती है अपने खानदान में, मगर हम खामोश रहते हैं। मैम ये यहाँ पे कॉमन प्रैक्टिस इसलिए बिकॉज ऑफ द पावर डायनेमिक्स, राइट? लाइक वी इफ वी आर रीजनिंग विद आवर प्रोफेसर्स, दे टेक रिवेंज। इट्स अ वेरी कॉमन प्रैक्टिस एंड दीज केसेस आर गोइंग वायरल over the course of their entire university years and their whole lives. So that creates a certain negative toxic environment which doesn't help the student to grow, but rather to just to pass his exams and just graduate. Exactly, ऐसे ही है। पर ये environment वो पॉइंट पर जो लोग खड़े हैं वो इसी वजह से खड़े हैं कि नीचे से उनको वो ठीक। सो हम अपने प्रोफेसर्स को देख रहे हैं कि दे आर टॉक्सिक, लेकिन अगर हम उसे एम्पैथेटिक वे में देखें कि दे आर अनअवेयर कि कैसे उनको डील करना है, उनको भी नहीं मालूम है, क्योंकि उनको भी बचपन से नहीं सिखाया गया। लेकिन मेजॉरिटी ऑफ द लोग जैसे आप बोले टॉक्सिक होते हैं, वो बहुत कम लोग होते हैं जो एम्पैथेटिक होते हैं। तो अगर अगर बॉस टॉक्सिक होता है तो वो जो एम्प्लॉय होता है वहां से उसका रिएक्शन आता है। कुछ लोग नहीं समझ पाते कि बॉस क्यों टॉक्सिक। तो ऐसी सिचुएशन में क्या करना चाहिए? देखिए, सॉरी, बिल्कुल ऐसी सिचुएशन में मुस्कुराना चाहिए दो वजह से। एक तो ये कि आप मुस्कुराएं ताकि वो जो टॉक्सिसिटी आपकी तरफ ट्रांसफर हो रही है वो थोड़ी कम हो जाए। आपको सर्वाइव भी करना है उस इन्वायरमेंट में, कैंसिल आउट हो जाए। हाँ, तो आपको सर्वाइव भी करना है उस इन्वायरमेंट में। अगर कोई अपॉर्चुनिटी हो, छोड़े और कहें चलो भाई तुम जाओ, मैं दूसरा बॉस ढूंढ लूंगा, बट एवरी टाइम इज नॉट पॉसिबल। सो आप मुस्कुराएं ताकि आप वहां उस इन्वायरमेंट में एडजस्ट हो सके, और आप मुस्कुराएं ताकि आप स्लोली एंड ग्रेजुअली उस एनवायरनमेंट को चेंज कर सकें। मैडम, उसमें मुस्कुराने में ये कॉन्सिक्वेंस हो सकता है अगर आप अपने बहुत आपको आप मुस्कुराए नहीं, तो अगर सामने खड़े होकर मुस्कुराओगे तो ऐसे ही होगा। इसमें ये चीज है कि जैसे दो सर्कल्स ऑफ लाइफ होते हैं, सर्कल ऑफ कंसर्न एंड सर्कल ऑफ सेल्फ। कंसर्न में वो चीजें आती हैं जिन पे आपका ख्याल है, आपका बॉस, आपका प्रोफेसर आपके ख्याल में नहीं है, तो आपकी क्या चीज ख्याल में, आपका अपना। आप उन काम पे फोकस करें जिनसे आप प्लीज कर सकते हैं। आप मिसबिहेव ना करें, आप डिसोबीडियंस ना शो करें, आप क्लास टाइम पे पहुंचे। हो सकता है वो आपके टाइम को जो आपके कॉलेज में गुजरता है थोड़ा सा प्रोडक्टिव करने की कोशिश करें। यहाँ आपका टीचर, मैंने बड़े बड़े सब टीचर्स देखे हैं जो आपके सिर्फ अच्छे बिहेवियर और ट्रूली ओबीडियंस के साथ वो आप उनका दिल जीत लेते हैं। बिल्कुल। बट ये है कि जितना आप, जैसे आपने कहा कि पहले अपने आप को वो चीज को स्ट्रॉन्ग करें, जितना सेल्फ डिफेंस आपका स्ट्रॉन्ग होगा तो जितनी भी अनफेवरेबल सिचुएशन होगी आप उसके अंदर आप आके गुजर जाएंगे।